दोस्तों, आज के वीडियो में लेकर आए हैं बड़ी ही दिलचस्प तथा मज़ेदार कहानी साधु की वासना। तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी हज़ारों साल पुरानी है। किसी वन में एक कुटिया में एक बूढ़ा साधु रहता था। लंबी लंबी जटाएं उसके शरीर पर ऐसे लगती थी जैसे किसी बरगद के पेड़ की जटाएं। वह हमेशा पूरे शरीर पर शमशान घाट की राख मले रहता था। उसके गले में खोपड़ियों की माला लटकी रहती थी। उसकी कुटिया से थोड़ी ही दूरी पर नगर का शमशान घाट था। वह सारी रात शमशान घाट में तपस्या करता रहता था। जिस दिन भी कोई लाश जलने के लिए वहाँ पर आती, लोगों के चले जाने के बाद वह लाश का जला हुआ मांस खाता। अपनी कठोर तपस्या के कारण वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसने शमशान घाट में घोर तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। हाल ही में अपनी घोर तपस्या से उसने किसी दूसरे शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश कराने की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तपस्या करने के लिए वह बचपन से ही वन में निकल गया था, इसलिए सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में उसने यौवन का सुख नहीं भोगा था। वह किसी युवा शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश करवा कर एक युवक की ज़िंदगी जीना चाहता था और किसी युवा लड़की से शादी करके अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहता था। इसके लिए कई वर्षों से वह शमशान घाट में किसी युवक के शव का इंतज़ार कर रहा था। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उस शमशान घाट में किसी युवक का शव नहीं आया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उस नगर में एक गरीब जुलाहे का परिवार भी रहता था। जुलाहे का एक पुत्र था जिसका नाम जलाल सेन था। वह 20-21 वर्ष का एक हट्टा कट्टा युवक था। वह घर पर रहकर ही अपने पिता का हाथ बटाया करता था। उस नगर के सेनापति की लड़की अब जवान हो चुकी थी। उसका पिता दिन भर दरबार में रहता था। वह कई कई दिन घर पर नहीं आता था। घर पर लड़की अपनी माँ के साथ ही रहती थी। एक दिन नगर के सेनापति की लड़की अपनी सहेली के साथ जुलाहे से कुछ बनवाने के लिए आई। वहाँ पर जुलाहा तथा उसकी पत्नी नहीं थे। वे दोनों दूर किसी रिश्तेदार की मौत पर शोक प्रकट करने गए हुए थे, लेकिन उनका लड़का जलाल सेन घर पर ही था। जलाल सेन ने जैसा ही दरवाज़ा खोला, सामने एक सुंदर युवती को खड़े हुए पाया। इतनी सुंदर लड़की को देखकर जलाल सेन अचंभित रह गया। सेनापति की लड़की जलाल सेन को देखते ही उस पर मोहित हो गई। जलाल सेन भी उसको देखता ही रहा। सेनापति की लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अगर उसको कोई एक बार देख ले तो नज़र नहीं हटा पाएगा, ऐसा उस लड़की का रूप था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। लड़की अपना काम बताकर वहाँ से चली गई। अगले दिन वह अकेली ही जुलाहे के घर पर आ गई। संयोगवश उस दिन भी जुलाहा तथा उसकी पत्नी घर पर नहीं थे। जलाल सेन ने लड़की को अंदर बैठने के लिए कहा। लड़की ने जलाल सेन से कहा, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। यहाँ पर तो रोज़ रोज़ आना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बाग में आना होगा। जलाल सेन भी लड़की को चाहने लगा था, इसलिए उसने उससे मिलने का वादा किया। नगर में एक बहुत बड़ा आम का बाग था। अगले दिन जलाल सेन लड़की से मिलने के लिए शाम के समय मुँह अंधेरे बाग में पहुंच गया। लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी। लड़की अपनी माँ से बहाना बनाकर आई थी। शाम का अंधेरा फैल चुका था। दोनों पेड़ों के झुरमुट में आपस में बातें करने लगे। लड़की का यौवन उबाल पर था, जो अपने कपड़ों से बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो रहा था। थोड़ी देर में उन दोनों के अंदर काम वासना जागने लगी। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और दोनों ने अपनी काम वासना शांत करने के लिए जी भर कर काम क्रीड़ा की। अगले दिन फिर से मिलने का वादा करके दोनों वहाँ से चले गए। अब तो यह तकरीबन दूसरे तीसरे दिन का काम हो गया था।
दोनों बाग में मिलते हैं और अपनी काम वासना को शांत करते थे। लड़की का दूसरे तीसरे दिन घर से बाहर जाना और 2-3 घंटे बाद वापस आना लड़की की माँ को अखरने लगा। उसे शक होने लगा कि कहीं लड़की के कदम तो नहीं बहक रहे। उसने इस बारे में अपने पति यानी सेनापति से बात की। सेनापति ने अपने 1-2 गुप्तचर अपनी लड़की के पीछे लगा दिए। 3-4 दिन बाद गुप्तचरों ने सेनापति को बताया कि लड़की एक जुलाहे के लड़के से बाग में मिलती है और उसके साथ संभोग करती है। यह सुनकर सेनापति के तन बदन में आग लग गई। वह अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी लड़की को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जुलाहे के लड़के को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन जब जलाल सेन बाग में इंतज़ार कर रहा था तो वहाँ पर लड़की तो नहीं आई, लेकिन 3-4 लोगों के साथ सेनापति वहाँ पर आ गया। सेनापति ने लड़के का गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया और उसको वहीं बाग में फेंक दिया। अगले दिन सवेरे जब लोगों ने जुलाहे के लड़के की लाश देखी तो पूरे नगर में चर्चा फैल गई। शव को जुलाहे के घर पहुंचा दिया गया। कत्ल रात के अंधेरे में हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि यह कत्ल किसने किया है। लड़के के शव को अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट ले जाया गया। जवान लड़के की मौत पर प्रियजन ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। रोने पीटने की आवाज़ साधु की कुटिया तक भी पहुंच गई। साधु शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि एक युवा लड़के को दाह संस्कार के लिए लाया गया था। अभी दाह संस्कार नहीं किया गया था। युवक का शरीर देखकर उस बूढ़े साधु की आंखें चमकने लगी। उसको तो मानो दुनिया भर का खजाना मिल गया। आज उसकी वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो गई थी। आखिरकार उसे एक युवक का शव मिल ही गया। अपनी योग सिद्धि से उसने तुरंत पता लगा लिया कि युवक के साथ क्या क्या हुआ था और उसका कत्ल किसने किया था। उसे यह भी पता चल चुका था कि सुंदर युवती के चक्कर में सेनापति ने उसका कत्ल किया है। युवावस्था का सुख भोगने के लिए उसने उस युवा शरीर के अंदर अपनी आत्मा को प्रवेश कराने का निश्चय कर लिया। वह वहाँ से खिसक गया और एकांत में उसने अपनी सिद्धि द्वारा अपनी आत्मा को अपने बूढ़े शरीर से निकाल दिया और अपनी आत्मा को उस युवा शरीर में प्रवेश करा दिया। तब तक चिता पर उस युवक के शव को लिटा दिया गया था। जैसे ही साधु की आत्मा उस युवक के शरीर के अंदर गई, वह युवक चिता पर उठकर बैठ गया। यह देखकर लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। युवक के अंदर साधु की आत्मा आ चुकी थी। उसने लोगों से कहा, डरो मत, मैं जीवित हूँ। लोग उसके चारों तरफ आकर खड़े हो गए और अचंभित होकर युवक की तरफ देखने लगे। युवक ने लोगों से कहा, डरो मत, मैं जीवित हो गया हूँ। मेरा कत्ल यहाँ के सेनापति ने किया है। उसकी लड़की से मैं प्यार करता हूँ और वह लड़की भी मुझे प्यार करती है, इसलिए सेनापति ने मुझे कत्ल कर दिया। मेरा मरने का समय अभी नहीं आया था, इसलिए यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुझे वापस धरती पर भेज दिया। असल में उन्होंने एक वृद्ध साधु के प्राण लेने थे। यमराज खुद मुझे धरती पर छोड़ने आए और वृद्ध साधु के प्राण लेकर चले गए। मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम जाकर देख सकते हो। वह साधु थोड़ी दूर पर ही मरा पड़ा है। यमराज ने राजा के लिए यह भी संदेश भेजा है कि सेनापति की लड़की की शादी मेरे साथ की जाए तथा मेरे कत्ल के जुर्म में सेनापति को फांसी दे दी जाए और उनकी जगह पर मुझे सेनापति बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यमराज हर रोज़ एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाना शुरू कर देंगे। लोगों ने थोड़ी दूर पर मरे हुए साधु को देखा तो युवक की बात पर पूरा यकीन कर लिया। धीरे धीरे युवक के जीवित होने की खबर राजा तक भी पहुंच गई और युवक द्वारा बताई हुई सभी बातें राजा को पता चली। राजा एक भला इंसान था। राजा ने जब सख्ती से सेनापति से पूछताछ की तो सेनापति ने कत्ल करने की बात कबूल कर ली।
अब तो पूरे नगर को यकीन हो गया था कि वह युवक सच बोल रहा था। सेनापति को फांसी दे दी गई और उसकी जगह पर उस युवक को सेनापति का पद दे दिया गया। उस युवक के रूप में साधु ने सेनापति की लड़की से विवाह कर लिया और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन करने लगा। लड़की कभी भी नहीं पहचान पाई कि उस युवक के अंदर जलाल सेन नहीं बल्कि एक साधु की आत्मा थी। साधु के पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी, जिसकी वजह से उसने युवक के बचपन से लेकर मरने तक की सभी दिनचर्या का अध्ययन कर लिया था, इसलिए उस पर कभी भी किसी को शक नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।